स्वागत है आपका इस डेमो सेशन में। आज हम जानेंगे फैक्ट्री एक्ट। दोस्तों, सेफ्टी ऑफिसर बनने से पहले या सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स करने से पहले एक बार हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हमें ये कोर्स क्यों करना है। इसको करने के बाद से हमारा प्लेसमेंट होगा क्या, मैं और कोर्स की तरह ये भी कोर्स करके फंस तो नहीं जाऊँगा। ठीक है दोस्तों, इस कोर्स को करने के बाद से हमारा जॉब का चांसेस कितना ज़्यादा होता है, ये आज हम जानेंगे इस सेशन में। दोस्तों, फैक्ट्री एक्ट और सेफ्टी ऑफिसर दोनों एक दूसरे से समानांतर है। यूँ समझिए दोस्तों, हम जानते हैं कि हमारे देश में, भारत में पहले अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ जब शासन करते थे तो वो क्या करते थे, भारत के लोगों पे अत्याचार करते थे। यानी उनको ज़बरदस्ती अपने फैक्ट्री में काम लेते थे और टाइम से पैसे नहीं देते थे, पगार नहीं देते थे उनका, और उनको शोषण करते थे। ज़बरदस्ती महिलाओं को पीट कर, कोड़े से मारकर, आप कई फ़िल्मों में देखे होंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है? तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब ये फैक्ट्री एक्ट 1948 लेकर आया गया। भारत में जो भी फैक्ट्रियां हैं, जो भी कंपनियां हैं, उसके अंतर्गत काम करने वाले लोगों को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए ये एक्ट पारित किया गया भारत सरकार द्वारा। इसमें ये कहा गया कि जो भी आपकी कंपनी में वर्कर काम करेंगे, उनका हेल्थ का, उनका सेफ्टी का, उनका वेलफेयर का, उनका जो भी खतरा होता है काम करने के दौरान, उनके वर्क आवर का, यानी कितने घंटे काम करना है, और छोटे बच्चों को एडल्ट से काम लेना है या नहीं लेना है। एनुअल लीव विथ वैक्स, यानी आपको एनुअल लीव यानी आपके छुट्टी के बारे में भी इसमें बताया गया इस एक्ट में। यानी जो भी कंपनियां हैं वो 12 घंटा से ज़्यादा काम नहीं ले सकती है आपको, और 8 घंटा ही काम लेने का प्रावधान है। और जो भी 8 घंटा से ज़्यादा अगर काम लेती है, 8 घंटे से अगर ज़्यादा टाइम काम करते हैं फैक्ट्री में, तो वो ओवर टाइम में काउंट होगा। ये भी नियम इस फैक्ट्री एक्ट के तहत ही बनाया गया। इस नियम में वर्करों को बहुत सारे फ़ायदे हुए और भारत सरकार इस नियम को सख्ती से लागू करती है। अगर ये फैक्ट्रियाँ इस नियम से नहीं चलेगी तो उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। इसके तहत ये फैक्ट्री एक्ट 1948 लाया गया है। यानी और एक बात इसमें और ऐड किया गया कि इन सारी कंपनियों, जो भी कंपनी फैक्ट्री चल रही है, वर्करों को सुरक्षा कौन देगा। तो सुरक्षा देने के लिए आप लोग को नियुक्त किया जाना इसी फैक्ट्री एक्ट में तय हुआ। भारत सरकार अधिनियम 1948 में कि जो भी वर्कर हैं उनको सुरक्षा देने के लिए सेफ्टी ऑफिसर यानी सुरक्षा कर्मी चाहिए, और इसी में ये प्रावधान किया गया कि सेफ्टी ऑफिसर हर कंपनी में नियुक्त होंगे। तो ये कंपनी का मजबूरी बन जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर का वो बीटेक धारी को नहीं लेगा, लेकिन एक सेफ्टी ऑफिसर को जरूर नियुक्त करेगा अपने कंपनी में। नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनियों का टर्नओवर आता है 5 मिलियन, 5 ट्रिलियन, ऐसे करके 5 करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके उनका टर्नओवर होता है। तो उन पे अगर सेफ्टी का पालन नहीं होगा तो सरकार कंपनियों पे, फैक्ट्रियों पे क्या करती है, भारी भारी फाइन मारती है। इससे बचने के लिए इनका मजबूरी हो जाता है कि सेफ्टी ऑफिसर का क्या करना, नियुक्ति करना, और अपने वर्करों को के तहत आप लोगों का क्या होता है, कंपनियों को मजबूरी बन जाती है आप लोग का वैकेंसी करना और रखना। थैंक यू। आपको ये डेमो क्लास पसंद आया होगा और ये बारीकी से आप जान पाए होंगे कि आप लोग की नियुक्ति क्यों कंपनी में होती है और आप लोगों का क्या काम होता है। आप लोगों का मेन काम है वर्करों को सुरक्षा देना। कंपनी आप लोग को इसलिए ही नियुक्त करती है कि आप क्या करते हैं, उसमें काम करने वाले वर्करों को आप सुरक्षा देते हैं। यानी कोई वर्कर अगर हेलमेट लगा के काम नहीं कर रहा है तो उसका आपका दायित्व तो बनता है उसको हेलमेट में पहनाना। अगर वो आपका बात नहीं मानता है तो उस पर आप क्या कर सकते हैं, फ़ाइन लगा सकते हैं, उसका वीडियो बना सकते हैं, उसका फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और कंपनी को मेल कर सकते हैं, या अपने सुपरवाइज़र, इंजीनियर को आप उसको बता सकते हैं। तो क्या होगा, उस पर फ़ाइन लग सकता है। यानी ये सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेवारी होती है। आप लोगों को क्या है, ए ग्रेड का जॉब माना जाता है। सेफ्टी ऑफिसर का ए ग्रेड का जॉब माना जाता है। यानी आप इंडिया में अगर सेफ्टी ऑफिसर बन के कमाते हैं तो आप सैलरी आपको 1 लाख रुपया तक जा सकता है। यानी 20,000 से स्टार्ट होकर 1 लाख तक आपका सैलरी इंक्रीज 1 लाख
से 1.5 लाख जा सकता है, यानी 20,000 से स्टार्ट होकर आपको मान के चलिए 1-1.5 लाख तक आप इंडिया में जा सकते हैं। और ज़्यादा आप कमाना चाहते हैं तो हम लोग का राय रहता है कि आप पहले इंडिया में कमा लिए 8-10 लाख रुपया कमा लिए, एक मोटी अच्छी रकम कमा लिए, उसके बाद आप निवेश करिए। निवेश क्या होता है इसके बारे में आप डिटेल्स में जानिएगा, क्लास अटेंड कीजिएगा डेली डेली, तो इसके बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा। निवेश करने के बाद से ही आप फॉरेन कंट्री में सेफ्टी के लिए अच्छी सैलरी पा सकते हैं। वैसे तो डिप्लोमा करके भी आप जा सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो डिप्लोमा पे ही बुला लेती है, लेकिन निवेश करना ज़रूरी होता है आपके लिए अगर आप सेफ्टी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो भी फॉरेन कंट्री जाकर आप अच्छी मोटी रकम कमाना चाहते हैं। तो निवेश करने के बाद से आपको सेफ्टी में 1 लाख 1.5 लाख से सैलरी स्टार्टिंग होती है विदेशों में, तो ये डिमांड है। अगर आप उससे भी ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आपको यूरोप कंट्रियन जाना पड़ेगा, यानी अमेरिका, ठीक है, जापान, इन सब देशों में आप जाते हैं तो और अच्छा आपको 8+5+ आपका सैलरी स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये है आपका आज का डेमो, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा।